बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोग को इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। ये एक ब्लॉक है ए, ये बी और ये सी। ये u स्पीड से नीचे आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको ध्यान में रखना है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो आएगा, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, वो जीरो होगा। इसी तरह से इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि हमको इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, कैसे होगा तो समझो इसको। इस तरह से सिचुएशन दिया हुआ है ना। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये रस्सी का कोई पॉइंट है, ये नीचे आ रहा है कितने स्पीड से, u स्पीड से नीचे आ रहा है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। ठीक है, ये पुली हम लोग को फिक्स दिया है, ये पुली फिक्स है। तो पुली फिक्स है तो इसका ये वाला जो पॉइंट होगा इधर रस्सी का, ये वाला पॉइंट, ये भी हम लोग को इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कितने स्पीड से, u स्पीड से मूव करेगा, है ना। ये बात तय है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, और एक्सेलेरेशन जो होता है वो होता है dv बाई dt, ये होता है। अब देखो, इस ब्लॉक का जितना एक्सेलेरेशन होगा वो इस पॉइंट का भी उतना ही एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि ये एक रस्सी से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का तुम एक्सेलेरेशन फाइंड कर लो, उतना ही एक्सेलेरेशन इस ब्लॉक बी का होगा। तो वो हम लोग को फाइंड करना है। अब क्या दिक्कत है, समझते हैं इसको। ये रस्सी थोड़ी देर बाद जब नीचे आएगी तो ये रस्सी कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये रस्सी कुछ ऐसा हो गया। तो अभी भी ये रस्सी नीचे की तरफ यू से जा रही है। तो यहां पर ये रस्सी जो तुमको दिखेगा, रस्सी का ये वाला पॉइंट, इसका तुमको स्पीड यूं ही दिखेगा, लेकिन डायरेक्शन इसका इधर हो गया। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया। तो अभी ये एंगल बना रहा है यहां से अगर थीटा, तो अब ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा अल्फा, है ना। तो इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे dv बाई dt होता है। तो जो ये v है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हम लोग को वेरिएबल है, वेरिएबल है। इसलिए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलेरेशन क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के डिफरेंशिएशन से आता है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन वो बदल रहा है, मतलब कि एक्सेलेरेशन होगा। तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलेरेशन की सर होगा तो वो कितना होगा, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का हम लोग को एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। अच्छा जी, ठीक है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये पॉइंट इस लाइन पे मूव करेगा। ठीक, ये लेंथ हम लोग को दिया हुआ है b। ठीक है, ये लेंथ मान लेते हैं l, ओके, और ये लेंथ मान लेते हैं y। ये एंगल दिया हुआ है हम लोग को थीटा। तो कुछ चीजें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहां से देखो, हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू b डिवाइडेड बाई y। ठीक है, ये भी पता है हम लोग को। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, dl बाई dt ये कितना होगा। तो dl बाई dt मतलब ये जो लेंथ है उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो ये हम लोग को वेलोसिटी देगा। और ये इस डायरेक्शन में कितने से मूव कर रहा है, u से। कैसे, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है इधर नीचे u से, तो ये वाला भी इधर मूव करेगा हम लोग को u से। तो मतलब dl बाई dt जो देगा ये हम लोग को u देगा। ओके, इसी तरह से dy बाई dt, dy बाई dt ये क्या देगा, तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, तो ये देगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, है ना। ठीक है, इसी तरह से dvp बाई dt ये क्या देगा हम लोग को, यही देगा हम लोग को एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट P, जो हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, और भी देख लेते हैं कुछ। ये db बाई dt ये कितना होगा। अच्छा, b तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट है।
तो ये लेंथ कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमेशा 0 आएगा। अब इसी बेसिस पे हम लोग को वर्क करना है। स्टार्ट करते हैं। बुलाते हैं बाबा पाइथागोरस क्यों। उन्होंने क्या कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये 0 हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, ओके, इक्वल टू 2l इंटू डी एल बाई डी टी। ठीक है, पुट कर देते हैं, तो यहां से आ गया हम लोग को y इंटू डी वाई बाई डी टी कितना, vp, ओके, इक्वल टू l इंटू डी एल बाई डी टी कितना, u। अब आपको ये चीज याद रखना है कि ये u कांस्टेंट है। वो हम लोग को कैसे पता कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में उसने शपथ लिया है कि ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वीपी कैलकुलेट करना है और उसका डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, u इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई। डिफ्रेंशिएट करो तो डी वी पी बाई डी टी इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला u बाई वी से लगेगा क्योंकि l भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो u इंटू वाई इंटू डी एल बाई डी टी माइनस एल इंटू डी वाई बाई डी टी। बहुत ही आसान। और क्या होगा, नीचे में जो क्वांटिटी रहता है उसका हो जाता है स्क्वायर। बस इतना ही करना था। पुट कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा वो हम लोग उसको क्या करेंगे, वही सच्चा मानेंगे। तो u इंटू वाई डी एल बाई डी टी यू, अच्छा जी लिख दिया, माइनस l इंटू डी वाई बाई डी टी, वो तो vp है, तो vp डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इतना चीज हम लोग को आ गया। अब एक चीज ध्यान में देना है कि इसमें से हम लोग को वीपी तो नहीं पता है ना, वीपी हम लोग नहीं जानते हैं, तो लेकिन वीपी तो हम लोग यहां कैलकुलेट किए हुए हैं, देखो ध्यान से। तो क्या करेंगे, इसको उठाकर यहां पर पटक देंगे। बस बच्चों, अब क्या करना है, दिन काटने वाला सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको। u इंटू वाई इंटू यू माइनस एल इंटू वीपी को कितना लिखेंगे, ul डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ओके। यहाँ से क्या हो गया, u हम लोग को कॉमन आ गया, तो u स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई का होल क्यूब, ये भी बराबर है। अब देखो, फिर पाइथागोरस चाचा को बुलाओ, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना, यू स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, ओके। तो ये फिर से आ गया हम लोग को माइनस यू स्क्वायर बाई नीचे कर दो बी, और इसको लिखेंगे कितना, बी डिवाइडेड बाई वाई का होल क्यूब, और बी डिवाइडेड बाई वाई कितना है, tan थीटा इक्वल टू, ये थीटा खिसक गया, अच्छा, थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई tan थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई वाई। तो ये आ गया हम लोग को माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू tan क्यूब थीटा। माइनस साइन क्या बता रहा है, वो तो माइनस साइन हम लोग को डायरेक्शन बता रहा है ना, ये बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाए, तो हम लोग को डायरेक्शन बता रहा है। तो हम लोग को तो यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो ये साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।